Today is 15th. तो यहाँ पर हम लोगों ने कलर वगैरह अपनी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली इस तरह से, और हमने एक कंटेनर यहाँ पर डिफ़ाइन किया। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ क्लास बना लेंगे, लाइक जैसे कि कॉलम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया इस तरह से, और इसको विड्थ आप यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे इस तरह से 100%। तो अभी जो हम लोग टेम्पलेट अप्रोच करने जा रहे हैं उसका जो हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे वो रहेगा स्लॉट बेस, फिर हम लोग सीखेंगे फ्लैक्स बेस, फिर हम लोग सीखेंगे ग्रिड बेस। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमें कहीं पर एक किस मतलब साइड बाय साइड कॉलम्स अगर लगाने इस तरह से, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्लॉट। ठीक है, तो बनाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने एक अपना कंटेनर लास्ट क्लास में डिफाइन कर लिया, इसको ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर। तो सबसे पहले इसमें क्या है, टॉप में एक ब्लैक बार में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक ऊपर टॉप बार अलग से बना लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर क्या है, टॉप बार है ना। तो एक क्लास बनाइए यहाँ पर टॉप बार के नाम से, और उसका बैकग्राउंड जो है विड्थ 100%, हाइट डिफाइन कर देंगे, बैकग्राउंड डिफाइन करेंगे, कलर क्या आ गया, टॉप बार कलर। तो इसकी हाइट कितना है ये हमें पता लगाना है। तो इसका जो हाइट है वो है अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन 17 पिक्सल्स। तो पुट करेंगे यहाँ पर 17 पिक्सल। इसके बाद यहाँ आइए, और इस क्लास को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। इस तरह से ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे इसको, क्रिएटेड। नेक्स्ट, अब हमें इस वाले पार्ट में काम करना है। यहाँ आते हैं कंटेनर फ्लूइड जो कि 100% है, इसके अंदर हम लोग एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हमें बेसिकली क्या बनाना है, लोगो और ये वाला। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो डिप बना लेंगे इस तरह से, एक में लोगो कॉल हो जाएगा, दूसरे में इमेज कॉल हो जाएगा। इमेज के लिए हम लोग लिखेंगे IMG SRC इमेजेस स्लैश हेडर लोगो डॉट PNG, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहिए। तो अपने लोगों को सेलेक्ट करिए यहाँ से, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, और अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव कर देंगे यहाँ से। ट्रिम कहाँ से किया हमने, यहाँ से, ये होता है ट्रिम का ऑप्शन। सेव फॉर वेब, और यहाँ से चूज़ करेंगे PNG, क्लिक ऑन सेव, डेस्कटॉप, और हमारा काम चल रहा है डी ड्राइव में हम लोग काम कर रहे हैं MWF, बैच टाइम इज 10:30 to 12, जैन मंथ, करंट डेट, फोल्डर नेम इज इमेजेस, और नेम इज हेडर लोगो। इससे क्या होगा, जब आप ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोगो मिलना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अगर हमने सही से इसको डिफाइन किया। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ आएंगे, ये हमारे पास इमेज है, हेडर लोगो डॉट PNG इसका नाम है। ठीक है, ओपन करके देखते हैं यहाँ पर, तो इमेज अपनी वर्क कर रही है इसमें। तो देखिए इमेज आ गई यहाँ पर। अब हो क्या रहा है कि जो कंटेनर हमने बनाया वो सेंटर में नहीं, वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, इधर अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें इसको, तो आप नोटिस करेंगे इसको, ये देखिए, तो ये सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करेगा, इसको सेंटर में ले आएगा। आगे पॉइंटर आगे देखो, है ना।
तो हमारा लोगो कॉल हो चुका है। लोगो के बाद हमें यहाँ पर जो कॉल करना है मैटर दूसरे डिव में, वो क्या है, एक ईमेल लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ जाते हैं और एक ए टैग में इसको कॉल कर देते हैं। तो हमने लिंकिंग से पढ़ा था, हमने सीखा था मेल टू, कि भाई अगर कोई इस पर क्लिक करे तो मेल खुल जाए। इसके बाद हमें एक यूएल और उसके अंदर हमें ये लिंक बनाने, हमने यहाँ से किया इसको कॉपी और यहाँ जाएंगे। सबको करेंगे सेलेक्ट, लिखेंगे एल आई में अब यहाँ तक लिखेंगे ए टैग और यहाँ पर लिखेंगे हैश और यहाँ से हम इन सबको कट करके लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे आपको लिंक्स वगैरह जो है वो भी अवेलेबल होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई डिव आप बनाओगे वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो हमेशा क्या होगा, देखो ये डिव अलग आ रहा है, ठीक है, और ये डिव अलग लाइन में आ रहा है, क्योंकि डिव होता है ब्लॉक जो कि पूरी ब्रेथ को कवर करता है जिस भी एरिया में आप उसको कॉल करोगे। हमने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, हाँ चलो। तो इस तरह से जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमें चाहिए साइड बाय साइड। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ जाके बताना पड़ेगा कि भाई कंटेनर में जो हमारा ये डिव है, ठीक है, वो साइड बाय साइड अरेंज हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्लास बना देंगे नैप बार के नाम से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नैप बार के नाम से हमने डिफाइन कर दिया। तो ये क्लास में किसको दूंगा, इस कंटेनर को, हमने क्या लिखा, नैप बार। हम यहाँ लिखेंगे कि भाई नैप बार के अंदर जो डिव है, इसका क्या मतलब है, नैप बार के अंदर जो डिव है, ठीक है, उसका फ्लॉट क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या दिखाई देगा, दोनों इस तरह से एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो जब आप इसको फ्लॉट लेफ्ट कर देंगे तो अब आपके डिव की विड्थ उतनी रह जाएगी जितना उसके अंदर मैटर होगा, है ना। तो मेरे पास टोटल विड्थ कितना था, 960 पिक्सल्स। अगर मैं लोगों की बात करता हूँ तो लोगों की विड्थ कितनी है, 183। तो कैलकुलेशन अगर हम लोग एक सिंपल सा परफॉर्म करें, 960 लेस करेंगे 180, कितना बचा, 777। तो मुझे सेकंड वाले को उतना विड्थ ऑफर करना है। तो आप यहाँ जाके क्या लिख देंगे, इसको nth चाइल्ड 2 विड्थ इज 777 पिक्सल्स। अब जरा चेक करते हैं क्या ऐसा हुआ कि नहीं, विड्थ हो गई, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब ये जो यूएल अलाई है वो हमें कुछ इस तरह से चाहिए और ये मैटर है वो राइट हैंड साइड पर अलाइन है। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन इज ऑन राइट साइड, ठीक है। अब जो यूएल है इसके अंदर हम उसको टारगेट करेंगे, हम यहाँ कहेंगे उसको कि यूएल, और यूएल के अंदर जो एलआई है क्या बोलेंगे, डिस्प्ले इन लाइन। क्या दिखता है, एक लाइन। तो अगर मैं ये डिस्प्ले इन लाइन नहीं डालता हूँ तो मुझे दिख रहा है बुलेट्स भी आ रहे हैं, तो बुलेट्स को भी ख़त्म करें। क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या बोलेंगे, देखो बुलेट्स चले गए। अब आप इसको डिस्प्ले इन लाइन करेंगे, काम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एल के अंदर जो है वो ए टैग है ना, यानी कि लिंक। तो एल का जो टाइपोग्राफी क्या एरियल है, बोल्ड है, 12 है और कलर कुछ डिफरेंट है।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉन्ट फैमिली इज एरियल। एरियल नहीं मिला तो फॉलबैक है हेलवेटिका। अगर दोनों ही नहीं मिले तो कोई भी सेंसरी फॉन्ट उसकी जगह ले लेगा। फॉलबैक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है ना। इसके बाद फॉन्ट साइज कितना था, 12 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट बोल्ड, सभी कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। कलर क्या दिखता है ब्राउजर में, हो गया सब सेट। इसके बाद मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। अब अगर उसको माउस ओवर करें तो इसके कलर चेंज होने चाहिए। क्या लिखेंगे, ए सूडो होगा कलर, क्या दिखता है, चेंज हो गया। तो कलर जो है हमने यहाँ पर डिसाइड किया था ऑलरेडी ऊपर, इसका क्या नाम है, लिंक कलर। इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरिएबल और लिंक कलर। इसी तरह से यहाँ से वेरिएबल क्या बोलेंगे, एक्टिव कलर। तो माउस ओवर पे कुछ इस तरह से कलर आ पाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि एक लिंक हमारा सेलेक्टेड आना चाहिए। क्या लिखेंगे, ए डॉट एक्टिव। अब आपको ये क्लास जो है वो यहाँ ला के कॉल करना है एक्टिव। तो एक लिंक जो हमारा डिफ़ॉल्ट अलग करना है। अब बात आती है इसके बीच में गैप की, बात करते हैं। तो फोटोशॉप में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर और एक गैप की अगर बात की जाए तो ये 60 पिक्सल समथिंग का गैप होना चाहिए, 63 समथिंग का, तो हम लोग 60 ले लेते हैं। तो एलाई जहाँ हमने मेंशन किया लिखेंगे मार्जिन, हम लोग राइट साइड पर हैं तो लेफ्ट में लेंगे। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 60 px। क्या दिखता है इससे, क्या बन गया। इसके बाद जो ऊपर ईमेल लिंक है उसको हमें डील करना है। तो यहाँ आप जाएंगे और लिखेंगे उसके लिए कॉपी पेस्ट यूएल एल रिप्लेस हो जाएगा विद पी के अंदर ए टैग है। इसका फॉन्ट क्या है पता लगाता हूँ, यह है एरियल रेगुलर 13 और कलर इज डिफरेंट। इसके बाद हम लोग इसका हवर डिफाइन करेंगे। ये देखिए, इसके बाद इनके बीच हम लोग गैप मेंटेन करेंगे। तो फोटोशॉप में आएंगे, कितना गैप वगैरह वो यहाँ पे कितना था 37। तो मैं यहाँ पर एक यूएल ब्लैंक बना के रखा था। ये क्या लिखेंगे, मार्जिन कितना था 37 पिक्सल, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। क्या दिखता है। अब जो ये हमारा पूरा कंटेनर है जिसका नाम नैबार है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हो मुझे कंटेनर की हाइट नहीं मिल रही, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो कंटेनर तो इतना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग फ्लॉट लैप डालते हैं तो कंटेनर के साथ ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो ये ना हो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर जाके डिस्प्ले टेबल कंटेंट ब्लैंक और क्लियर बोथ। अब आ गया कंटेनर, ठीक है। तो इतना आपको एडिशनल और कोड करना है, तब जाके आपका कंटेनर में दिखना स्टार्ट होगा। नहीं तो फ्लॉट लैप क्या करता है, कंटेनर के अंदर अगर हाइट नहीं है तो उस हाइट को नल और वाइट कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले प्रॉपर्टी, इसलिए हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी। अब हमें इस कंटेनर के अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे कुछ गैप है, ठीक है। कितना गैप होना चाहिए तो पता लगाएंगे इसका। ठीक है, थोड़ा बाहर जा रहा है, तो मैनुअली अगर देखें तो 20 पिक्सल के आसपास मुझे नज़र आ रहा है, 17 पिक्सल है। और ऊपर देखें 21 पिक्सल है, हम लोग 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चाहो तो नैप बार को आप ये कमांड बोल सकते हो, पैडिंग टॉप बॉटम से 20 और लेफ्ट राइट से 0। क्या बना, ये देखो। तो जो ऑरेंज कलर से आता है वो मार्जिन होता है, जो ग्रीन कलर से आता है वो पैडिंग होता है। तो पैडिंग हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है बढ़िया से, और ये एरिया आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें बनाना है ये वाला एरिया, हम इसको टारगेट करेंगे, क्लिक हेयर, हेडर, राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप। कौन सा, ये बेसिकली क्या है ना, शेप के थ्रू बनाया गया है। ये सारी चीज़ें अलग अलग है, देख रहे हैं ये चीज़ अलग है, ये सी उसके ऊपर अलग से लिखा हुआ है, क्रिएटिव स्टूडियो अलग लिखा हुआ है, ये सर्कल अलग बना हुआ है। इस तरह सारी चीज़ें मिला मिला के ये डिज़ाइन हुआ है। हाँ, डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। तो इसकी बात करते हैं। तो इमेज तो निकाल ही सकते हो, आपको बनाना चाहिए। आपको तो टेम्पलेट बनाना मिल जाएगा, जब फोटोशॉप चाहिए तो मैं टेम्पलेट बना लूँगा। मैं आपको टेम्पलेट को पूरा फोल्डर में प्रैक्टिस करूँगी टेम्पलेट। चलिए, तो हमने न्यू फाइल अपना ऐसे बना लिया, इसे ऑलरेडी बना चुका मैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाइन्स है ऊपर नीचे कुछ, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ निकल गई। तो बॉर्डर हमने बनाना सीखे इसलिए, तो आप यहाँ से बॉर्डर को बंद कर देंगे। अब बॉर्डर नहीं है, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव कैसे हुआ, इमेज के अंदर जाके ट्रिम, सेव फॉर वेब, और इसको आप जेपीजी बनाएंगे, जो कि इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको आप नेम दे देंगे बैनर, हेडर, स्लाइडर, जो भी आप चाहें वो अपना आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इस कंटेनर के बाद हम एक नया कंटेनर बना लेंगे, और यहाँ पर कॉल करेंगे img images स्लैश बैनर, और ये इमेज हमारी यहाँ पर कॉल हो जाएगी। ये आ गया बात। अब
इसके ऊपर और नीचे हमें एक बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप एक क्लास डिफाइन कर लें डॉट बैनर, और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे बॉर्डर टॉप 1 px सॉलिड वेरिएबल बॉर्डर। बना दीजिए। तो बॉर्डर हमें टॉप से चाहिए, बॉर्डर हमें बॉटम से। और इस क्लास को हम लाके यहाँ कॉल कर देंगे। इसके अलावा अपने को चाहिए पैडिंग 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, बाकी सभी साइड से 0। बन गया इस तरह से। हमने बॉर्डर से बनाया ना, ये बॉर्डर टॉप से, बॉर्डर बॉटम से, तो हाँ, तो बॉर्डर ही लगाना है, पर HR का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये एरिया बनाना है। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर 3 इक्वल कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे। टेक्स्ट कंटेनर, यहाँ पर आप डिप बना लेंगे इस तरह से, 3 डिप्स। ठीक है, तो यहाँ जाके लिखिए टेक्स्ट कंटेनर। इनका हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं टोटल जो है 960 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास आता है 3, बट बीच में गैप भी है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इस गैप को ध्यान में रख के चलें तो हमें किसी भी लाइन की विड्थ को चेक कर लेना है। कितना रहा है 283। दूसरी लाइन को चेक करते हैं, अगेन 283, लास्ट लाइन को चेक कर लेते हैं 20। तो यानी कि हम अगर यहाँ बात करें 23 मल्टीप्लाई 3 माइनस 960 कितना है 111 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बीच का जो मार्जिन है वो 55.5 पिक्सल्स का। तो चलिए देखेंगे विड्थ 283 पिक्सल्स, हाइट इज ऑटो। ठीक है, पैटर्न अपने आप हाइट को एक्सपेंड करता रहेगा, लेकिन जो टेक्स्ट कंटेनर है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव्स हैं हम लोग ये उसके लिए लिखें। ठीक है, फ्लॉट क्या रहेगा लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से बात बन जाएगी। यहाँ पर आप जाके, क्योंकि ये हमें साइड बाय साइड चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर मैं फ्लॉट नहीं लिखूँगा तो इसके नीचे ये आएगा बेनिफिट, इसके नीचे फिर टेस्ट बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए अपन डाल सकते हैं यहाँ पर आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, इस तरह से। चलो चेक करके देखते हैं।
तो ये कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरिया। चलिए, तो इसका नाम है टेक्स्ट कंटेनर, और ये टेक्स्ट कंटेनर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, कि नंबर ऑफ जितने भी डिव है सभी की इतनी विड्थ होगी सारी चीज़। चलिए, तो इनमें कुछ मैटर लिखा हुआ है सब में। अबाउट अस, बेनिफिट्स, टेस्टिमोनियल्स। लंबी तीनों लास्ट में जगह खाली दिखाई देंगे, उसका हमें बीच वाले को देना। तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे CSS में, इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि nth चाइल्ड 2, जो सेकंड वाला डिव है, उसके अंदर क्या लगाएंगे, मार्जिन। मार्जिन कितना डालेंगे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से क्या दिखता है ब्राउज़र में, ठीक है ना। तो हमने 3 डिप बनाए ना उसके अंदर, मैंने फ़िलहाल आपको दिखाई दे इसमें आउटलाइन डालता है, लेकिन आउटलाइन मतलब हटाना है मुझे ये सब दिखाने के लिए। तो डिप चल रहा है, टेबल में वेबसाइट नहीं बनती, टेबल तो जस्ट पर्पस क्लियर करने के लिए होता है, यानी कि डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडर्न वेबसाइट्स बनती हैं डिप के थ्रू। तो ये आउटलाइन अगर मैं हटा दूँगा तो आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये जस्ट हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एरिया कहाँ बना, क्या गैप हमारा बराबर आ रहा है दोनों तरफ से, नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आप एक सिंबल देख रहे हैं, छोटा सा एरो, हमें ये एरो बनाना है बेसिकली। तो आप यहाँ से देखेंगे M% RARR, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं राइट एरो। ठीक है, इसके बाद इन तीनों में हमें बनाना है HR, देखो लाइन भी क्रिएट होगी यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है पैराग्राफ, यहाँ पर हमें पैराग्राफ नहीं, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे UL, और उसके अंदर LI। मैटर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर एक रीड का सिस्टम है, एक लिंक बना लेंगे। M% RARR, इस तरह से। और एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ कॉल करा लेंगे लास्ट में। तो तीनों एरिया के अंदर मैटर जो है वो कॉल हो गया, है ना।
तो इसके अंदर अगेन हमने 3 कॉलम बनाए, तो हम लोग देखते हैं क्या कंटेनर को अपन फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए आप, कंटेनर फाइंड हो रहा है इजीली, क्योंकि हमने कंटेनर को एक बार कोड कर दिया ना, डिस्प्ले टेबल और इस तरह से क्लियर वगैरह, दैट्स व्हाई हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, इनकी स्टाइलिंग की बात करते हैं। तो टेक्स्ट कंटेनर जो है हमारे पास, हम उस क्लास को करेंगे टारगेट और बोलेंगे इसको यहाँ पर कि इसके अंदर जितने भी H2 हैं उन सभी का फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। तो फॉन्ट साइज कितना है, एरियल बोल्ड 18 और कलर। तो फॉन्ट फैमिली इज एरियल, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, text transform is uppercase and color is तो एक हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा वेरिएबल ऊपर, वही 09 ही आ रहा है ना कोड, या वही। मैं चाहता तो वही वेरिएबल यूज़ कर सकता था, बट क्या है ना कि अगर मैं ये लगा दूंगा तो कल क्लाइंट कहता कलर बदलो, तो आप यहाँ बदलोगे तो एक्टिव कलर बदल जाएगा और हेडिंग का कलर बदल जाएगा, और बड़ा सिर्फ हेडिंग का कलर बदलेगा। चलिए चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में क्या चेंजेस आए कि नहीं। ओके, इस तरह से। तो फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ लिख देंगे, फॉन्ट साइज इज 18 पिक्सल। परफेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर पैराग्राफ को टारगेट करना है, तो यहाँ जाके डिफाइन करें कॉपी पेस्ट फॉर पी। अब पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखिए, एरियल, रेगुलर, 12 और कलर। टेक्स्ट कलर। अब देखें पैराग्राफ दोनों अपडेट हो गए, लेकिन पैराग्राफ हमारे काफ़ी कंजस्टेड आ रहा है। इसको हम लोग क्या करें, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे, पहले चेक करते हैं क्या इन्होंने कुछ यूज़ किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन हाइट अवेलेबल है 20 पिक्सल की, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसे करेंगे, लाइन हाइट 20 px, खुला खुला गया टेक्स्ट में। ऐसे में li के साथ डील करना है। li भी ओके हो गया। अगर आपको लगता है दोनों पर एक जैसे स्टाइल जा रहा है तो हम लोग ग्रुप सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फोटोशॉप में जिसने टेम्पलेट को डिज़ाइन किया उसने li को कंजस्टेड कर दिया, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कंपेरेटिव ये बुरा लग रहा है ना, पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो टेक्स्ट ऐसे ही खुला हुआ ही होना चाहिए। इसका तो यहाँ पर है HR को हमें डील करना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, लिखेंगे HR जो टैग है, लिखेंगे बॉर्डर टॉप 6 पिक्सल
सॉलिड एंड बॉर्डर कलर। तो आप यहाँ देखोगे बॉर्डर बन गया। अब कलर हमें बदलना पड़ेगा। बाकी जो बॉर्डर हैं आपके राइट बॉटम लेफ्ट, क्या लिख देंगे? तो टॉप का क्या आता है? राइट बॉटम लेफ्ट। हमने चार तक का बॉर्डर हटाया। इसके बाद हमें इसको कलर देना है, HR कलर। ये भी दिन 09 में ही अवेलेबल है। नीचे आएंगे, इसके बाद फोटोशॉप में दिखाई दे रहा है लाइन के ऊपर नीचे क्या आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर HR में आएंगे, लिखेंगे मार्जिन टॉप बॉटम से लाइक 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। क्या पीरियड हो गया इस तरह से। हमें अभी ये तो सिर्फ ये रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अपना एरिया टेरिटरी पता रहे कि कहाँ पर काम चल। ये तो हमें बंद करना ही है। हाँ, वो अपना आप सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डॉट्स आ रहे हैं, अगर हम लोग फोटोशॉप देखें तो यहाँ पर डिज़ाइन है, यानी कि हमें इसको रिप्लेस करना है। तो आपने यहाँ आना है, हाँ ये सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये है, ये अलग, ये अलग। इसको नेम देंगे चेक सिंबल। तो ठीक है, तो हमें यहाँ LI डिफाइन किया है ना। LI को आपने बोलना है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज URL इमेजेस चेक सिंबल। क्या दिखता है आगे सारे सिंबल। अभी अंदर की तरफ चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट में ऑप्शन आता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। इनसाइड का अंदर तो आ गया, लेकिन मैटर उसके नीचे आ गया, क्योंकि मैटर मुझे उसके नीचे नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे लिए फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। और हम सब ऐसे है ना, यहाँ पर लाइन के अंदर सेम हमने भी अचीव कर लिया। इसका LI के बीच में गैप है, तो आप लिखेंगे LI मार्जिन टॉप राइट बॉटम 10 पिक्सल का मुझे सभी LI में गैप चाहिए। गैप आ गया इनके बीच में इस तरह से। बस अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, जो हमारा लिंक वाला पार्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल लिंक कलर आगे कलर, बस बाकी क्या करना है। एरियल बोल्ड 12 है ना, ये सारी चीज़ें।
चेक करेंगे, बन गया। अब जो एरो है इसका कलर भी चेंज आ रहा है, क्योंकि फोटोशॉप में देखो एरो कलर अलग है। तो क्या करें इसके लिए, तो हम इस एरो को कट करेंगे और यहाँ पर एक स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। आप कहोगे कि स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग होता है इनलाइन टैग। बॉर्डर के अंदर में कि अगर कोई चीज़ स्पैन होती है तो उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई होता, विड्थ हाइट, ठीक है, क्योंकि वो इनलाइन होता है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक बोल दूँगा तो ये विड्थ हाइट और न्यू लाइन अपना बना देगा। बट मुझे ए टैग के अंदर ए भी इनलाइन होता है और स्पैन भी इनलाइन होता है। तो मैं बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ तक बोल दूँगा कि टेक्स्ट कंटेनर के अंदर जो ए टैग है उसके अंदर क्या है, ए के अंदर स्पैन, स्पैन का जो कलर है वो क्या कर देंगे आप, वेरिएबल इस तरह से कलर चेंज हो गया ना उसका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी को आप यहाँ से बोलेंगे एक्टिव ए होवर। इसके बाद जो हमने बॉर्डर का सिलसिला स्टार्ट किया था टॉप में, उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। समझ बात, बन गया एकदम परफेक्टली वही वाला पार्ट। अब जब हमने इसको बनाया तो ऊपर भी गैप है और नीचे भी गैप है, तो आपको यहाँ पर फिर से क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पैडिंग। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। क्या दिखता है, गैप क्रिएट हो गया। अब जब लोग इसके नीचे का एरिया बनाएंगे नया, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। डॉट कंटेनर, फिर से हमें एक हेडिंग में कॉल करना है, ठीक है, जिस पर इस बार लिखा हुआ है आर पोर्टफोलियो। तो अभी हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, इसको क्या बोलेंगे, आर पोर्टफोलियो। तो ये हेडिंग के ऊपर स्टाइल मेरा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, आ गया। अब H2 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि पूरी विड्थ ले रहा है। तो मैं इसके अंदर बनाता हूँ UL, UL के अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, LI के अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, IMG, इमेज SRC। मैं पे क्या लिखता हूँ, इमेजेस स्लैश पोर्टफोलियो 1.jpg, ठीक है। इस तरह से मुझे मल्टीपल कॉल करना, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो 1 की जगह 2, 1 की जगह 3, 1 की जगह 4, ठीक है। फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ से 1 बाय 1 आपने ये सब एक्सपोर्ट करना। न्यू डॉक्यूमेंट, तो ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा मैटर, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। इस तरह से नीचे बॉर्डर दिखाई दे रहा है, हमें इसकी कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ कितने पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ई से मर्ज करते जाइए। ठीक है जी, सारे रेडी हो गए। इसका नाम क्या है, पोर्टफोलियो 1। दिस वन पोर्टफोलियो 2,
पोर्टफोलियो 3, पोर्टफोलियो 4। एक्सपोर्ट एज, अब यहाँ PNG आ रखा है, इसको आपने JPG बोलना है। सभी JPG में कन्वर्ट, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, D ड्राइव, MWF 103212, ये काम हुआ कंप्लीट। तो ब्राउज़र में अगर आप आके देखेंगे आपकी 4 इमेजेस आ चुकी हैं। अब LI क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, तो वो सभी को अलग अलग लाइन में लाएगा, हमें इसको एक लाइन में लेके आना है। करेक्ट, तो यहाँ जाएंगे, फ्लॉट नहीं करेंगे, फ्लॉट जैसा कुछ करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन इंस्टेड ऑफ फ्लॉट। ठीक है, हमने क्या लिखा, आर पोर्टफोलियो, उसके अंदर UL, फिर उसके अंदर LI, और क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, डिस्प्ले इन लाइन। तो ब्राउज़र में आइए, क्या दिखता है, प्रॉब्लम सब। अब अगर मैं इनलाइन लिखता हूँ तो आप देख लो एलिमेंट के बीच में स्पेस आ है, इसको कैसे डील करोगे। तो इसको डील करने का एक ही तरीका है कि भाई आप लिखो इसकी जगह पर फ्लॉट। आप देखो तो 1 पिक्सल का गैप वो भी नहीं आएगा, इसलिए मुझे दोनों चीज़ आपको दिखानी है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारे इमेज की विड्थ कितनी है, 215। ठीक है, तो 215 मल्टीप्लाई 4, 860। ठीक है, टोटल विड्थ कितनी है, 960, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे कितना आएगा, 33.33। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पोर्टफोलियो UL LI अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ मार्जिन टॉप राइट, $16.665। मैंने कुछ इस तरह से लिखा, मार्जिन ऐड हुआ, बट क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाले पर भी है, लेफ्ट पर तो नहीं, हमें दूसरे और तीसरे पर चाहिए, चौथे पर भी नहीं चाहिए। समझ गए ना। तो क्या करें इसके लिए, तो हमें लिखना पड़ेगा UL LI nth चाइल्ड 2 और nth चाइल्ड 3। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा, और पहले की जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज रह जाएगी। और नीचे वाले में से ये दोनों प्रॉपर्टी आप निकाल देंगे। चलो चेक करके आते हैं क्या मिला हमें सोल्यूशन। ठीक है, तो इधर से लगा, इधर से लगा, अब हो क्या रहा है कि भाई ये बीच का तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ रही है और यहाँ गड़बड़ आ रही है ना। इसको कैसे डील करें, तो भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है हमें कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि राइट की तरफ पुश करते हुए जाएं हम लोग। तो यानी कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें लिखना पड़ेगा टॉप राइट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जितने भी LI हैं सब में लगा दें।
समझ में आ गया? चौथे वाले पे नीचे क्या बोलेंगे? लास्ट चाइल्ड मार्जिन न, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है? तो हमने सारे सिनेरियो ट्राई करे, लेकिन हमें कोड को भी छोटा करना था। एन से मेरा कोड बड़ा हो रहा था, वहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन कोड बड़ा हो रहा है। मुझे लिखना पड़ेगा 1, फिर लिखना पड़ेगा 2, लिखना पड़ेगा 3। अगर सब में डालो जिसमें नहीं चाहिए उसको बता दो, हमारा लास्ट साइड में नहीं चाहिए। अब जो यहाँ पर ये पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसमें हमें गैप चाहिए, तो हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि भाई जो यूएल है, जो हमारा यूएल है, उसमें मार्जिन जो रहेगा टॉप से वो 20 पिक्सल का होगा। बन गया? इसके बाद हमें इसमें बॉर्डर डालना है। तो पोर्टफोलियो का जो हमने पार्ट मेन बनाया, लिखेंगे आप पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर टॉप बॉटम हमने कहीं ऊपर लिख रखा ऑलरेडी, उसको आप कहाँ लिख कर रहा है? बिल्ड भाई, या इट इज। तो लीजिए, पोर्टफोलियो का मैटर भी सॉल्व हो गया। इस तरह से लगेगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है ये वाला पार्ट, ठीक है? इसको बना, तो ये है इसका हम लोग नाम रख देते हैं ब्लॉग सोशल कंटेनर रख दो इसका, क्योंकि दो ब्लॉग भी आ गया, उसमें ब्लॉग भी सोशल का पार्ट है और सोशल मीडिया का हैंडल्स भी है, तो देखिए हमारा पार्ट हो गया। अब उसके अंदर हम लोग बनाएंगे 2 डिप। दोनों डिप में क्या आएगा? ये हेडिंग सेम, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ ला के दोनों में कॉल। इसके बाद इस पे लिखा है ब्लॉग अपडेट्स, ये अपन यहाँ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ लिखा है कनेक्ट विद अस, इसको कॉपी किया, यहाँ रिप्लेस किया। इसके बाद यहाँ एक पैराग्राफ है, अपन इसको लेंगे, यहाँ आएंगे, एंटर करेंगे और कॉल करेंगे। इसके बाद हमारे पास 4 इमेजेस हैं, हम चाहे तो यूएल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर li, ठीक है? और इन चारों इमेजेस को आप 1 2 3 4 यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये हो गया अपना ट्विटर, ये हो गया अपना फेसबुक, ये हो गया अपना फ्लिकर, ये हो गया अपना RSS। चारों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, और इन सभी को अपने को लेके जाना है PNG, क्योंकि कॉर्नर क्या है? राउंड है। देखो ट्रांसपेरेंट हो गया सब। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, ये सभी ग्राफिक्स यहाँ आ गया। वेरी गुड। बन गया सब। इस पर अगेन प्रॉपर्टी लग जाएंगे तो ये अपना सेट हो जाएगा पार्ट। चलिए इसको चमकाते आते हैं ऊपर से। तो क्या नाम रखा था हमने इसका? सोशल कंटेनर। चलिए
तो लिखना डॉट सोशल कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं वो क्या हो जाए, फ्लॉट लेफ्ट, पहला स्टेप। ठीक है, सोशल CONTAINER डिव, ये लगा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये अच्छा मैं कॉल ही नहीं किया है, लेकिन है। क्या क्लास हमारी यहाँ पर पहुँची या नहीं, ये पता लगाता है सोशल कंटेनर। चीज़ें तो सही है। बैकग्राउंड कलर ऑफर करके देखते हैं इसको, क्या बैकग्राउंड कलर वहाँ पर कॉल हो रहा है कि नहीं, पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए तो जो हमारा फर्स्ट डिव है इसको लिखेंगे nth चाइल्ड 1 width इसकी विड्थ हो गई अपनी 283 समथिंग। ये इसके अंदर आ रहा है ना, तो कम होनी चाहिए, वेबसाइट से पता लगा लेंगे फिर जल्दी के पास। ये ठीक है, और इसके बाद इसके बीच में गैप है, so 215 plus 33.3 minus 960 कितना है 7, हम लोग 712 लेते हैं, ठीक है। पिक्सल हाइट, इसी तरह से दूसरा पार्ट है 215, ठीक है। और इसमें क्या रखेंगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 33 पिक्सल्स। तो एकदम परफेक्ट आया, देखो गैप वगैरह भी सारी चीज़ें। अब जो पार्ट रहता है हमारा वो रहता है स्टाइल करने वाला। तो हमने इससे पहले जो स्टाइल किया था उसको कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे। ये किसका पार्ट है, सोशल का। तो यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट का साइज है वो है 12। सेट हो गया, बट H2 को मैं इतना छोटा कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। उसको 5 में कंसिडर करूँगा या 4 में कंसिडर करूँगा। ठीक है, अब सही है। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, तो आप ऊपर आएंगे वापस, और हमने हाल फिलहाल में यहाँ के पैराग्राफ के लिए काम किया ही था। किधर है पैराग्राफ, पैराग्राफ हो गया, ये रहा पैराग्राफ।
इसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है ये 3 लाइन में होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2 लाइन में। तो एक तो तरीका है कि भाई मैं यहाँ पर बी आर लगा दूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर पैडिंग डाल दूँ। तो आप यहाँ देखोगे ये यहाँ तक कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, पैराग्राफ को डिस्प्ले बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखिए मार्जिन, या मैं इसको लिखूँगा विड्थ 90%। ब्रेक हो गया, मैं इसको बोलता हूँ 95%, ठीक है, 96%, 7%, 98%। तो 95% सही काम कर रहा है। 3 लाइन्स हमें इसके लिए चाहिए, 3 लाइन्स हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। या मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, 94% या 90%, इतना ठीक। इसके बाद ये जो हेडिंग्स हमने यहाँ बनाए हैं इसमें हमें गैप मेंटेन करना है। तो आप क्या लिखेंगे, H4 में पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, गैप क्रिएट हो गया। तो ये जो यूएल वाला पार्ट है तो यहाँ ये कॉल कीजिए, कॉपी कीजिए और मार्जिन जो है हमारा उसका हमें बेसिकली चेंज करना है इसके अंदर। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमने क्या रखा है यहाँ पर, नन, और प्लॉट क्या होता है हमारा लेफ्ट। इससे क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारा गैपिंग वाला पार्ट है इसको मैं बेसिकली करेक्ट करना है। तो जो हमारी गैपिंग है वो हमें कंट्रोल करना है। तो मैं चाहता हूँ अप्रॉक्स 20 पिक्सल समथिंग का होना चाहिए। तो ये तो चारों एक साथ आ गए, ये देखो प्रोडक्शन इस तरह से। तो और थोड़ा सा अगर आप इसको कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया लेफ़्ट राइट, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। अभी यहाँ पर यूएल में एक मार्जिन डाला हुआ है तो मुझे इसकी नीड नहीं है। तो ये देखो क्लोज टू आ गया किस तरह से। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ से तो कोई लिंक मेरा ओपन हो जाए। तो आप यहाँ पर जो इसका ए टैग है यहाँ जाके आप कोड कर दोगे, ठीक है। जैसे कि अपन जैसे इसको ऐड करेंगे बोल देगा इसको, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नया टैब ओपन हो तो यहाँ लिखिएगा टारगेट में ब्लैंक। अभी अपन जब हिट करेंगे तो नया टैब खुलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। तो ये देख लेना, इस तरह से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऊपर आप देख रहे हो थोड़ा सा हमें गैप मेंटेन करना है। तो जो हमने यहाँ पर ये सोशल कंटेनर बनाया है इसको फाइंड करिए, उसमें सोशल कंटेनर 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 पैडिंग टॉप बॉटम 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0। जिससे क्या डिसेंट सा गैप मेंटेन हो जाएगा ऊपर नीचे। अब जो हमारे पास काम रहता है इसके अंदर वो बचता है फुटर बनाना। तो चलिए फुटर की जो विड्थ है वो क्या है, फुल विड्थ। तो यहाँ जाइए, ऊपर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे यहाँ पर, ये है ना। तो आई ड्रॉपर टूल, इसका कलर कोड हम लोग चेक करेंगे। ये है समथिंग E2, ठीक है। तो क्या हमने कोई E2 से डिफाइन किया, नहीं किया। तो लिखिए फुटर कलर और यहाँ पाएंगे
या फिर हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इस टोटल कंटेनर के बाहर जाके एक नया बना दूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एक यहाँ से डेटा कॉपी किया और इसको हम यहाँ जाके कॉल कर लेंगे। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। कॉपीराइट का जो कोड है क्या होता है, एम्परसेंड कॉपी। इसके बाद यहाँ से हम ऑल्ट के साथ सभी का आगे क्लिक करेंगे। HREF फिर आप सभी के एंड में आओगे। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग पार्ट बना रहे हैं, मैं इसको एक अलग डिब में रखना चाहूँगा इस तरह से, और imgsrc images स्लैश footer logo डॉट png, और इसको भी मैं ए टैग में कंटेन करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे राइट समथिंग 101। हाँ, अभी के लिए रख लो, बाद में ऑटो से रिप्लेस कर लेना, क्योंकि अभी आपको ये एरिया विजिबल होना चाहिए ना। तो ये अपना कंटेनर आ गया इसके अंदर। सो हमें इमेज चाहिए। दोनों के साइज में फ़र्क है ना। ठीक है, तो यहाँ जाओगे, फुटर लोगो के अंदर जो डिव है, उसके अंदर जो डिव है उसका फ्लॉट क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, nth चाइल्ड 2, यहाँ पर क्या हो जाए, फ्लॉट राइट हो जाए। तो राइट में चला गया, तो चलो दोनों राइट आएंगे ना, एक को मैं लेफ्ट रखना है, एक को मैं राइट रखना, तो इसलिए ऐसा नहीं करते, ऐसा रखना है। इसके बाद इसको मैं स्टाइल करना है, तो क्या लिखेंगे, डॉट फुटर कंटेनर
के अंदर जो पैराग्राफ, उसको हमने हैंडल करना है। तो पैराग्राफ का भी हाल फिलहाल में कोड किया था, कॉपी कर सकते हैं अपन यहाँ पर कॉल, ठीक है। तो ये देखो कंट्रोल हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, यानी कि कोई टैग हमने गलत क्लोज किया है। तो यहाँ नीचे आना पड़ेगा अपने को और इसको चेक करिए। तो ये हमारा टैग स्टार्ट हुआ, ये हमारा टैग स्टार्ट हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, सर्विस हुआ, तो यहाँ हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है। तो इसके पास जगह कम है, बेसिकली ये डिव जो है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, जहाँ हमने लिखा है nth चाइल्ड 2, वहाँ जाके आप लिख दीजिए विड्थ 100%, ठीक है। तो अब देखो दोनों पूरी विड्थ ले रहे हैं, यानी कि मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो विड्थ पूरी में आएगी, ठीक है। तो इसको क्या कुछ बेहतर तरीका, ये टेस्टिंग एलिमेंट डाला, हमारा टेस्ट पूरा हो गया सक्सेसफुली। हमें लिख देंगे कि जो फर्स्ट डिव है उसको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। हमने क्या बोला, विड्थ इज 75%, प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी 25% में क्या होगा, लोगो आ जाएगा आपका। इसी तरह से आप इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी के बाद आप करेंगे पेस्ट, यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर जो ए टैग है उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज आ गए हैं। मैंने कहाँ लिख दिया, अच्छा सही है, ओह ये इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हटा दीजिए इसको प्लीज़। ये प्रॉब्लम यहाँ से हुई है, अब सही आए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा नन, और अगर कोई इसको माउस ओवर करता है, यानी कि ए होवर, अंडरलाइन, ठीक है। अब जब ये पूरा हो गया तो मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इमेज बड़ी है, टेक्स्ट जो है इसकी हाइट कम है, जिसकी वजह से क्या रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये वर्टिकली नीचे आ जाए। तो एक तो तरीका है कि भाई आप इस डिव के अंदर जाके गैपिंग सेट करके आओ उस तरह का, ठीक है, मार्जिन, ठीक है, क्योंकि मैं डिव के बाहर काम करना है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग लोगों को टारगेट करेंगे और लोगों के ऊपर नीचे देखते हैं कि मैक्सिमम ये गैप कितना है। तो ये जैसे कि 18 है और ये जैसे कि 19 है, मतलब 20 मान लेते हैं राउंड फिगर, तो उतना गैप है। तो चलिए मैं हाइट को वापस से 101 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने हाइट को वापस 101 कर दिया। तो कुछ ऐसी अप्रोच लगाएं जिससे हमारा ये वर्टिकली दोनों चीज़ें मिडिल हो जाए, और यही से शुरुआत होती है फ्लैक्स की, ठीक है। मैं मार्जिन पैडिंग का जुगाड़ नहीं करूँगा क्योंकि अब नया टॉपिक हमारा फ्लैक्स आएगा, तो यहीं पर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि भाई जो ये मेरा कंटेनर है जहाँ मैंने हाइट 101 समथिंग कुछ लिखा था, कहाँ गया वो, ये है ना, इसके बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, क्या दिखता है, ठीक है ना। ये काम हो गया। अब ये जो पार्ट है हमारा यहाँ, इसको ज़रा एक नज़र डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंटेनर, तो मेरा कंटेनर तो वर्टिकली मिडिल में आ गया, लेकिन कंटेनर के अंदर जो कंटेनर है वो मेरा वर्टिकली मिडिल में है। तो उसके लिए क्या करें, तो फिर से आप इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट फुटर कंटेनर के अंदर जो डिव है,
ठीक है। तो ये देखो वर्टिकली देखो, लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बराबर में आ गया इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बेसिकली आपके लिए काम कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है कि भाई मेरे अंदर के जितने पार्ट है सबको अफेक्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ कंटेनर के अंदर काम करें, ना कि उसके कंटेनर के अंदर। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो काम हो रहा है, लिखेंगे nth चाइल्ड 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। एक बार ढूंढते हैं क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ कंटेनर पर पहुँची कि नहीं। तो कंटेनर ये हमारा बोथ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पर हमारा पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट वर्टिकली हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अलाइन आइटम सेंटर ने इसको कर दिया मैंने लिख के। और जो हमारा कंटेनर है हम उस पर पहुँच पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फुटर एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे ना थोड़ा सा हमने लॉजिक अलग लगाया था। फुटर के बाद कंटेनर हमारा हो चुका है, ठीक है। तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। आपको बस यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तुमने लिखा ना यहाँ पर फ्लॉट लेफ़्ट और फ्लॉट राइट, क्योंकि फ्लैक्स की बात आ गई है तो इनका काम ख़त्म हो जाता है यहाँ से। यहाँ पर ले जाएंगे, लेकिन फ्लॉट सीखना ज़रूरी था ना, इसलिए वो हटाना नहीं है। तो ये देखिए हो गया। अब ये दोनों हमें अलग अलग जगह पर चाहिए, तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक लेफ्ट चला गया, एक राइट चला गया। तो फुटर में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया आने वाला कि वो कैसे बनेगी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो देख रहे हैं आप गैप यहाँ पर जो आ रहा है, वैसे भी हमने यहाँ तक हाइट इसलिए रहता था कि ये पार्ट इसके अंदर होता है, ठीक है। बट हमने बाहर बना दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, हमने स्टार्टिंग में एक हाइट डिफाइन की थी कहीं पर। ये लीजिए आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। हाँ भैया समझ आया कुछ नहीं है। एक दिन में देखो टेम्पलेट बन के तैयार हो गया बड़े आराम से। इतना अगर तुमने इंटरव्यू कर दिया तुरंत तुम्हें हायर कर लेंगे, आ जाओ। लेकिन 1 घंटे में करना है इतना। हाँ हाँ, तुम्हें भी ज़्यादा, तुम्हें 5 घंटे का भी दिन लगेगा क्योंकि मुझे पता है। हाँ यही बना लो। हाँ ये मैं अभी तुम्हारी ड्राइव पर अपलोड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो क्लियर हो गया चीज़। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो फ्लैक्स तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन फ्लैक्स नहीं पढ़ेंगे अभी। पहले पढ़ेंगे हम उसके अंदर रिस्पॉन्सिव, यानी इस टेम्पलेट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। तो वो पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा पहले, उसके बाद बात होगी। एकदम देखो एग्जैक्ट मैच कर लिया हमने। तो प्रॉपर्टी जब तक पढ़ रहे होते तब तक ऐसा लगता है कि क्या यही है क्या HTML CSS। HTML CSS एक्चुअली ये है, उन चीज़ों को जो सीखा है उनसे ये बनता है, ठीक है। तो मज़ा यहाँ से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।